सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय का 6वां श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने इस श्लोक में अपने स्वरूप का प्रतिपादन किया है। अपने स्वरूप का माने निर्वाण का। निर्वाण माने आत्मबोध इसका होता है। साधक साधना करके जिस तत्व को प्राप्त करता है वो भगवान का रूप है और उसी भगवान के रूप का भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। ये बड़ी विशेष बात है। भगवान अपने ही स्वरूप का स्वयं वर्णन कर, बड़ा ही सुंदर वर्णन है ये। न तद्भासयते सूर्यो, उस आत्म सत्ता को सूर्य भी भाषित नहीं करता है। माने सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के किरणों की वहां तक पहुंच नहीं। सूर्य तो बहुत बड़ी बात हो गई और उसके साथ साथ भगवान कह रहे हैं चंद्रमा के प्रकाश की भी वहां पहुंच नहीं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा छोटा है। भगवान ने कहा न दिन की वहां पहुंच है और न रात की पहुंच। चंद्रमा दिन में पदार्थों को प्रकाशित करता है और चंद्रमा रात में प्रकाशित करता है। तो भगवान ने कहा कि उस आत्म सत्ता तक न दिन पहुंच पाता है और न रात पहुंच पाता। माने वो आत्म स्वरूप भगवान का न दिन सापेक्ष है और न रात। इसलिए कोई ऐसा संदेह न पाले कि हम दिन में परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, रात को नहीं। बहुत सारे लोग रात में साधना करते हैं, दिन में नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि रात में साधना करने से भगवान मिलते हैं, दिन में नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां न दिन की पहुंच है और न रात की पहुंच। इसलिए उस तत्व को जानने के लिए न दिन का आग्रह करना चाहिए और न रात का। और यदि आग्रह ही करना हो तो दिन रात, दिन में भी उस प्रभु को ध्याए और रात में भी उस प्रभु को ध्याए। अब तीसरी भी बात भगवान ने इशारा कर दी। न पावकः, माने अग्नि की भी पहुंच वहां तक नहीं जहां सूर्य की पहुंच नहीं है। सूर्य बहुत बड़ा है। और जहां चंद्रमा की भी पहुंच नहीं है, वो थोड़ा छोटा है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा छोटा है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। जहां सूर्य की पहुंच नहीं है वहां चंद्रमा की पहुंच है। सूर्य तो केवल दिन में प्रकाश देता है, रात में सूर्य को प्रकाश देने का सामर्थ्य नहीं। जहां सूर्य प्रकाशित नहीं कर पाता है वहां रात में चंद्रमा प्रकाशित करता है।
लेकिन भगवान ने कहा कि वहां आत्म सत्ता में, उस परम सत्ता मोक्ष में चंद्रमा की भी पहुंच नहीं है। और तीसरी बात भगवान ने कहा, न पावक, अग्नि की भी पहुंच नहीं है। जहां चंद्रमा की पहुंच नहीं है वहां पर अग्नि की पहुंच हो जाती है। रात्रि का समय है और अमावस्या की रात्रि है। रात्रि का समय और वो भी अमावस्या की रात्रि, तो वहां पर फिर चंद्रमा की भी पहुंच नहीं है। रात का समय है और वो भी अमावस्या की रात, तो चंद्रमा भी वहां पहुंच नहीं सकता। आप क्या करेंगे? जहां चंद्रमा की पहुंच नहीं है वहां पर अग्नि की पहुंच है। अमावस्या की रात है, ठंड है और हमें प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश तो हमारे सामने बैठा है, फिर भी प्रकाश की जरूरत है। अमावस्या की रात, ठंड, अंधेरा, घना, और उस समय जो है वो न वहां सूर्य है न चंद्रमा, वहां अग्नि की पहुंच है। हम अग्नि को जलाकर उसका प्रकाश ले सकते हैं। हम अग्नि को, मशाल को जलाकर हम पदार्थों को जान सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा उस मशाल की भी, अग्नि की भी उस आत्म तत्व में पहुंच नहीं है। तीनों प्रकाशों का भगवान ने निषेध कर दिया। ये तीनों प्रकाश बाहर के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये बाहर के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले। इसलिए भगवान ने कहा कि ये तीन पदार्थ प्रकाशक जो लोक व्यवहार में है उसकी पहुंच नहीं। इसका मतलब क्या? वो कौन होगा भाई? जहां चंद्रमा, जहां सूर्य, जहां अग्नि की पहुंच नहीं, वो आत्म सत्ता क्या होगी? परम पूज्य महाराज श्री ने इस बात को बड़े ढंग से प्रस्तुत किया। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि वो तत्व, परम तत्व परमात्मा, जहां पर सूर्य की पहुंच नहीं है। सूर्य की पहुंच नहीं मतलब कि वहां अंधेरा है। जहां पर सूर्य नहीं है, भाई सूर्य नहीं है तो रात होगी, तो चंद्रमा होगा, तो बोले चंद्रमा भी नहीं है। और जहां पर अग्नि भी नहीं है, तो ऐसे जगह की यदि हम कल्पना करें तो क्या हो सकती है? जहां सूर्य नहीं तो अंधेरा होगा, भयंकर अंधेरा होगा। और चंद्रमा नहीं है तो वहां और भी गहरा अंधेरा होगा। माने वहां आंख की पहुंच नहीं है। चंद्रमा की पहुंच नहीं माने आंख की पहुंच नहीं। जहां सूर्य की पहुंच नहीं है मतलब आंख की पहुंच नहीं। जहां पर वाणी की पहुंच नहीं मतलब वहां हमारे आंख की पहुंच नहीं। जहां प्रकाश ही नहीं है वह दिखाई नहीं देगा। हमारी ये नेत्रेंद्रिय काम नहीं करेगी। और दूसरा, चंद्रमा ये मन की देवता है। तो मन की देवता है तो वहां कोई मन से विचार आचार कुछ बातचीत, बोले वो भी नहीं, आप कुछ सोच भी नहीं सकते। भाई वहां मन की भी गति नहीं मतलब कि मन से भी आप सोच नहीं सकते। आप आत्मा को, अपने विचारों को लेकर के आप जाओगे तो वो नहीं मिलने वाला है। आंख लेके जाओगे तो वो दिखेगा नहीं, और अपने विचारों को लेकर के जाओगे तो भी वहां विचारों का प्रवेश नहीं। और वहां पर वाणी, थोड़ा बातचीत करने का भी कोई, वहां पर वाणी नहीं है। ये अग्नि देवता जिसका अनुग्रह है, अग्नि देवता का जिस पर अनुग्रह, ऐसी जो वाणी है उस वाणी का भी प्रवेश नहीं। जिस आत्म सत्ता में नेत्र की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है और वहां वाणी की भी पहुंच नहीं है, तो वो आत्म सत्ता कैसे होगी? तो क्या वहां बहुत गहरा अंधकार होगा क्या?
ये प्रश्न उठाया परम पूज्य महाराज ने इस ग्रंथ, इसको पढ़ना चाहिए। जब भगवान कह रहे कि वहां सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, अग्नि नहीं, तो भगवान को यह नहीं कहना है कि वहां प्रकाश नहीं है। भगवान को कहना है कि वहां पर इसका प्रकाश नहीं है, चंद्र सूर्य अग्नि का, लेकिन वो तत्व स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जो अप्रकाशित है, जो जड़ है, उस वस्तु को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो स्वयं प्रकाश हो, जो स्वयं ही प्रकाशित है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। और ये आत्मबोध है, ये जो परमेश्वर की जो अनुभूति है, ईश्वर की जो अनुभूति है, वो प्रकर्ष प्रकाश की अनुभूति है। श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में भगवान ने 7वें अध्याय और 10वें अध्याय में विभूतियों का प्रतिपादन किया। एक मोकलपुर के बाबा जी थे, उनके पास किसी महात्मा ने प्रश्न किया कि मेरे को भगवान का साक्षात्कार चाहिए। और वो पावन प्रसंग में ये बड़ी सुंदर घटना का उल्लेख परम पूज्य महाराज श्री ने किया है। उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, मेरे को ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए। वो अनशन करके बैठ गए। 1 दिन 2 दिन हुए, बाबा को बड़ा गुस्सा आ गया और बाबा ने हाथ में डंडा लेकर के एक डंडा मारा बड़ी जोर से कस के। और महाराज ने बोला कि भाई, भगवान आपको कितना बोल रहे हैं? भगवान तो बोल रहे हैं ना कि मैं चंद्र हूं, नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं हूं, ये नक्षत्र तारांगनों में मैं हूं, सूर्य मैं हूं, अग्नि मैं हूं, मन मैं हूं। जितने भी वृक्ष है ना, उनमें पीपल का पेड़ भगवान ने कहा मैं हूं। मनुष्यों में राजा मैं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, पशुओं में शेर मैं हूं, नदियों में गंगा जी मैं हूं। तो बाबा ने कहा कि भैया, भगवान कह रहे हैं कि ये मैं हूं, तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये जो व्यापक हमारे आंखों से जहां तक दिखाई दे रहा है, वो सब सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो भगवान ने विभूतियों का प्रतिपादन किया। भगवान ने हम सबको इशारा किया कि भैया, इनमें भगवान के दर्शन करो। विभूतियों का प्रतिपादन 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, जलपान करते हो ना, उसमें जो रस रस आता है वो मैं हूं। 10वें अध्याय में भी भगवान ने प्रतिपादन किया। 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है। अर्जुन ने कहा कि भगवान, इसका तो परोक्ष बोध मेरे को हो रहा है। परोक्ष, हमको 2 प्रकार के ज्ञान होते, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष, और तीसरा एक ज्ञान होता है अपरोक्ष। ये हम जितने भी ज्ञान करते हैं ना, ये इंद्रियों के द्वारा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान। और जो सुनते हैं वो ज्ञान परोक्ष है। हमने सुना स्वर्ग है, किसी ने देखा थोड़ी। हम बहुत सारी चीजों का ज्ञान सुन के करते हैं, सुन के ज्ञान होता है, वो परोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान माने जिसका अनुभव करते हैं मन से, जैसे सुख दुख है, हम मानसिक रूप से जिसका अनुभव करते हैं। हम अपने विचारों को जानते हैं, हम अपने राग द्वेष बहुत सारी चीजों को जानते हैं, वो अपरोक्ष। और चौथा जो ज्ञान है ना, वो है साक्षात अपरोक्ष। ये 4 ज्ञान हुए ना, एक हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष,
तीसरा अपरोक्ष और चौथा साक्षात अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष माने मैं हूं, ममैव वंशो जीवलोके। भगवान ने कहा कि मैं ही सागर की तरह हूं और तुम मेरे एक अंश हो। मैं अग्नि की तरह हूं, तुम एक चिंगारी की तरह हो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, बोध हो गया मैं उस परम तत्व परमात्मा का एक अंश हूं। और जो अंश है वो अंशी से अलग नहीं होता है। एक सागर का बूंद सागर से अलग नहीं है, कहने के लिए वो बूंद है लेकिन वो सागर रूप है। ये जो बोध हुआ अपने में जो बोध है, इस बोध को कहते हैं साक्षात अपरोक्ष बोध। और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले परोक्ष ज्ञान होगा, फिर अपरोक्ष होगा, फिर साक्षात अपरोक्ष होगा। सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, ये जो भी ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान है। हम भगवान के बारे में जानते हैं, सिया राममय सब जग जानी सर्वम खद्विदम ब्रह्म। किसी महात्मा ने मेरे को पूछा कि हम तो ब्रह्मवादी हैं, हमें तो सर्वत्र ईश्वर के ब्रह्म के दर्शन होते हैं, सर्वम खद्विदम ब्रह्म। हमने कहा अभ्यास करो, पहले इसका अभ्यास करो, अभ्यास। हमने एक बार सुना और कहीं पढ़ा और मालूम हो गया सर्वम खद्विदम। अभी बोध नहीं हुआ है, ये तो एक सूचना मिली, सूचना। और उसके बाद फिर साधना करते 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 अंतःकरण निर्मल होगा। निर्मल होने के बाद बोध होगा, सब ये परमात्मा का रूप है। अंदर बाहर, जहां तक ऊपर नीचे, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, सब में आत्म भाव का जागरण होगा, परमेश्वर की दिव्य अनुभूति होगी। और उस समय फिर न किसी से राग होगा न किसी से द्वेष होगा। भाई सब भगवान का ही रूप है, सभी भगवान का ही रूप है, तो किससे राग और किससे द्वेष? सब अपना ही स्वरूप है, तो किससे हम द्वेष करेंगे, किससे राग करेंगे? ये सारी चीजें द्वैत में है, अद्वैत में राग द्वेष नहीं। आप जब अकेले हैं तो अकेले में क्या होगा? वो झगड़ा होगा। जहां दो होंगे वह झगड़ा होगा, जहां दो बर्तन होंगे वह टकराएंगे, आवाज आएगी। संघर्ष का मूल दो है, दो चीजें। मालूम पड़ा एक है, मालूम पड़ा एक ही परमात्मा है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। मालूम पड़ा सिया राम में, अब कोई संघर्ष नहीं, एक हो। ये अनुभव है, ये अपरोक्ष बोध है। तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान अभी तक तो आपने बहुत सारा बोध मेरे को दिया, ज्ञान दिया, लेकिन अभी ये तो केवल सुना है मैंने, ये मैंने अनुभव नहीं किया है। दृष्टो में इच्छा, ये अर्जुन की बहुत बड़ी ईमानदारी और गहरी बात थी। साधक को ईमानदार होना चाहिए। जब तक हम अपने सत्संग में, अपनी साधना में ईमानदार नहीं होंगे, तब तक हमारी गति प्रगति नहीं होगी। हम तो रास्ते को पकड़ लेते हैं और रास्ते को ही वो मंजिल समझ लेते हैं। अब मिला, अब हो गया, हम समझते हैं कि अब तो हो गया, साधना हमारी पूरी हो गई। मालूम पड़ गया भगवान मिल गए हमें। उपनिषद में एक कहानी आई है, गुरु के पास शिष्य गए और उपदेश ग्रहण किया। उन्होंने गुरु को कहा, गुरुदेव मेरे को ज्ञान हो गया। गुरु ने कहा, रुको बेटा, अभी नहीं हुआ। शिष्य ने कहा, हो गया गुरुदेव, हो गया, अब छुट्टी कर दो, मेरे को घर जाने दो। गुरु ने कहा, बेटा अभी नहीं हुआ है। एक बार नहीं, 9 बार शिष्य को लगा, 9 बार, 9 बार उसको लगा अब तो हो गया, अब तो हो गया। मालूम नहीं पड़ा, नहीं हुआ, लेकिन होने का भ्रम हो गया। कई बार होने का भ्रम इतना गहरा हो जाता है कि वो टूटता नहीं है जल्दी। लेकिन वो साधक था, उसको मालूम पड़ा, फिर सुना, 9 बार उपदेश करने के बाद गुरु ने कहा कि अब बेटा तुम जा सकते हो, अब तुमको बोध हुआ। तुम प्रमाण नहीं हो,
तुमको बोध हुआ अब मैं प्रमाण हूं, तुम जा सकते। इसलिए साधना में ईमानदारी होना बहुत जरूरी। ये अध्यात्म का जो मार्ग है वो ईमानदार आदमी का मार्ग, ये सत्य का मार्ग। इसलिए आदमी को हमेशा साधना के प्रति दक्ष हो जाना चाहिए। अर्जुन बड़ा दक्ष था। अर्जुन ने सोचा कि ये क्या बात है, भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं, लेकिन मेरे को मालूम तो पड़ नहीं रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं नदियों में, गंगा जी मैं हूं, मैं माने वो जल का जो प्रवाह है ना, वो जल नहीं है। भगवान कह रहे मैं ही प्रवाहित हो रहा हूं। ये तो बड़ी गजब की बात। भगवान कह रहे देखो ये सामने तुम्हारे दिखाई दे रहा है पीपल का पेड़, ये पेड़ नहीं है, दुनिया के सारे पीपल के पेड़ मैं। ये तो बहुत गजब की बात। अर्जुन सोचने लगे कि मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। भगवान कह रहे कि ये मैं हूं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है ये भगवान है। और उन्होंने सावधान होकर भगवान के सामने प्रश्न कर दिया, प्रभु द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, जो आप बोल रहे हो ना मैं हूं, ये मैं देखना चाहता हूं, ये मैं अनुभव करना चाहता हूं। ये है क्या चीज? क्या सचमुच आप हैं? तो मेरे को मालूम भी तो पड़े ना कि ये जल की धारा गंगा की, ये मेरे को मालूम पड़े ये साक्षात ये परमेश्वर का रूप है। मेरे को मालूम पड़े ये पीपल का पेड़ परमेश्वर का रूप है, ये चंद्रमा परमात्मा का रूप है। दृष्टुम इच्छा। विवेकानंद जी महाराज जी के पास भी, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी के पास भी विवेकानंद जी महाराज पहुंचे और वही प्रश्न किया उन्होंने, क्या ईश्वर का अनुभव आपने किया है? और यदि आपने किया है तो मैं उसका अनुभव करना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं। ये बड़ी हिम्मत है, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ये केवल ऊपर ऊपर की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी हिम्मत है, अंदर की बात है। कठोपनिषद के नचिकेता के मन में भी ये बात आई। उन्होंने भी कहा यत पश्यसि तद वद। बोले बहुत सत्संग हुआ, बहुत सत्संग हुआ, अब मैं वो चीज देखना चाहता हूं जिसको आप स्वयं देखते हो। आप संबुद्ध हो, आपके संबुद्धि का विषय वो आत्म तत्व है, आपकी अनुभूति का विषय वो आत्म तत्व है। आप अपनी अनुभूति मेरे को सुना रहे हो, लेकिन वो मेरी अनुभूति थोड़ी है। नचिकेता ने बहुत गहरी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो भी आप सुना रहे हैं और जो भी मैं श्रवण कर रहा हूं, ये श्रवण क्या है? ये आपकी अनुभूति है, ये मेरी अनुभूति थोड़ी है। बोले वो मेरी अनुभूति कैसे हो जाए? तुम्हारी अनुभूति मेरी अनुभूति कैसे हो? हम सत्संग का जो श्रवण करते हैं वो इसलिए नहीं कि हम दूसरे की अनुभूति को सुनना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वो अनुभूति हमारी कैसी अनुभूति हो जाए, वो आचरण हमारा आचरण कैसे हो जाए। प्राचीन समय में जब गुरुकुल से छात्रगण अपने घरों में जाते थे तो उस समय गुरु आदेश देता था अपने स्नातकों को, बच्चों अब तुम अपने घर जाओगे और अपने घर जाओगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे। मेरे को तुमने देखा वो, मेरे को तुमने सुना वो भी तुम लेके जाओ। और उस समय तुमको ये भी ध्यान देना है, मैंने मेरे जीवन में जो तुमने अच्छाइयां देखी हैं वो तुम ले जाओगे, मेरे जीवन में तुमने जो बुराइयां देखी बोले उसको तुम नहीं ले जाओ। तो मेरा अनुभव, मेरा शास्त्र, मेरी नैतिकता, मेरा चरित्र तुम अपने जीवन में उतारोगे।
इसलिए वास्तविक जो शिष्य होता है वो गुरु की अनुभूति अपने जीवन में करना चाहता है। वो गुरु का अनुभव मेरा अनुभव बन जाए, गुरु का आचरण मेरा आचरण बन जाए, गुरु का देखना मेरा देखना बन जाए, गुरु के कदम मेरे कदम बन जाए। माने हर चीज वो प्रतिरूप, गुरु का जो रूप है वो मैं बन जाऊं, मैं एक सांचा हूं और ये सारे गुरु के उपदेश में मैं ढल जाऊं। और यही अर्जुन के मन में भाव है। अर्जुन ने भगवान को पूछा, भगवान जो आप कह रहे हैं वो मैं अनुभव करना चाहता हूं, दृष्टो में इच्छा, देखना चाहता हूं। तो भगवान ने फिर बोला, देखो भाई देखो, दिखाई तुमको दे रहा है क्या? ये चंद्र सूर्य नक्षत्र तारांगन ये मेरा ही रूप है, देखो। कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, वे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। ये बहुत गहरा और रहस्यपूर्ण प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता का। और इस प्रसंग को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानकर इसको सुनने की आवश्यकता भी है, देखने की आवश्यकता भी। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। दिव्यम ददामि ते दृष्टि पश्य मे योगमेश्वरम। भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हारे ऊपर शक्तिपात कर देता हूं। ये बड़ी गहरी बात है, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। आज भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए अर्जुन के ऊपर। और आज पहली बार भगवान किसी के ऊपर शक्तिपात कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी ने भी शक्तिपात किया था विवेकानंद जी महाराज जी को, छू के ऐसे छुआ और वो समाधि में चले गए विवेकानंद। और भगवान ने भी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और उस शक्तिपात को दिव्य दृष्टि शब्द से कहा है। और जैसे ही दिव्य दृष्टि भगवान ने दी, यहाँ तो भगवान ने दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। दृष्टि माने नेत्र के अर्थ में नहीं है, ये शक्ति के अर्थ में। भगवान ने शक्ति ट्रांसफर कर, वो आध्यात्मिक जो ऊर्जा जिसके द्वारा वो दिव्य, उसके द्वारा जो भगवान का सार्वत्रिक जो रूप है, जो विश्व रूप है, वो अर्जुन देख सके। और जैसे ही अर्जुन ने दिव्य दृष्टि भगवान की प्राप्त की, शक्तिपात हुआ और अर्जुन देखने लगा। जो अर्जुन ने भगवान से सुना 7वें अध्याय में और 10वें अध्याय में, वो अर्जुन देख रहा था। जो भगवान की अनुभूति थी वो अब अर्जुन की अनुभूति बन गई। जो भगवान कह रहे थे उसकी प्रतिमूर्ति अब अर्जुन बन गया और वो देख रहा था ये सारी दुनिया भगवान का ही रूप है। और उसी क्रम में अर्जुन ने क्या देखा, ये एक श्लोक में बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। भगवान को अर्जुन ने कहा कि हजारों हजारों सूर्य अंतरिक्ष में उदित हो जाए, ऐसा प्रकाश आपका मालूम पड़ रहा है। पहले तो अर्जुन को भगवान बड़े छोटे से मालूम पड़ रहे थे, बहुत छोटे से मालूम पड़ रहे थे। कितनी ज्यादा से ज्यादा उस समय के लोगों की 7 फुट की मूर्ति थी। कोई बहुत ऊंचे भगवान नहीं थे, वो 6-7 फुट और वो एक आकार में आबद्ध और वो सामान्य सा प्रकाश में प्रकाशित। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित हो रहे थे दिन के उजाले में, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अचानक जैसे दिव्य आंख खुली और अर्जुन देख रहा था ऐसा प्रकाश, वहां ऐसा प्रकाश। दिव्य सूर्य सहस्रस्य, एक नहीं 1000 गुना।
अर्जुन उस समय 1000 गुना प्रकाश का अनुभव कर रहा था। अरे बोले आपका जो प्रकाश है ना, आपका आपका यहाँ अर्जुन ने दूसरे के प्रकाश की बात नहीं बोली है। तव महात्मनः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस् तव महात्मन। ये जो भास है ना, भास, ये प्रकाश है, ये हजारों सूर्यों के प्रकाश की तरह मालूम पड़ रहा है। हाँ, अगिनत ऐसा प्रकाश उन्होंने अनुभव किया भगवान का। वो कौन सा प्रकाश है? इसलिए वहां चंद्रमा का प्रकाश, वहां सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश प्रविष्ट नहीं है। वो स्वयं परमात्मा, परमेश्वर, आत्म सत्ता, हजारों सूर्यों की तरह वो स्वयं प्रकाशमान। और वहां अर्जुन ने केवल देखा नहीं है प्रकाश भाई, वहां अनुभव कर रहा था। वो गर्मी भी, उष्मा भी मालूम पड़ रही थी। वहां पर समुद्र उमड़ रहे थे और उसकी ठंडी ठंडी हवा भी है। और उनको डर भी लग रहा था कि कहीं ये समुद्र मेरे को बहा नहीं ले जाए। उनको ये भी डर लग रहा था, ये हजारों सूर्य की तरह तपन, ये कहीं मेरे को जला न डाले। वो घबरा गया और घबरा करके वो पूछने लगा, भाई आप कौन है? अब ये अभी तक मालूम कर रहा, अभी तक उनको लगा कि ये तो भगवान कृष्ण ही है और उसी की छाया, ये विश्व रूप सा भगवान कृष्ण का ही है। लेकिन वो ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, क्योंकि वो शक्तिपात था, वो स्वयं की दृष्टि नहीं थी। हम दूसरे का चश्मा लगाएंगे तो उसका वो उतना फिट नहीं होता है। वो दूसरे का प्रकाश है, कहीं ना कहीं आपको असुविधा का अनुभव होगा। और उस समय अर्जुन भूल गया और अर्जुन ने पूछा, ओ भगवान आप कौन है? तो मैं घबरा रहा हूं, सारी दुनिया को आप ऐसा लगता है कि समाप्त कर देंगे, आप कौन है, आप कौन है? तो भगवान ने कहा, कालोस्मी, मैं काल हूं, महाकाल, और सबको खा जाऊंगा। अब अर्जुन को लगा कि मेरे को भी खा जाएंगे, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया, सबको खा जाऊंगा लेकिन तुमको छोड़ दिया। राहत मिली, बड़ा प्रसन्न हो गया। और उसके बाद फिर अपने मनोभाव में आ गया अर्जुन, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, तुम तो बहुत बड़े हो, लेकिन ये बड़ा रूप मेरे को सहन नहीं हो रहा है, तुम छोटे हो जाओ। और भगवान की प्रार्थना श्रवण करने के बाद भगवान छोटे हो गए। भगवान का इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, बड़े प्रकाश में छोटा प्रकाश खो जाता है। हमारे पास दिया है, हम अपने घर में बहुत आराम से उस दिए के प्रकाश से हम किसी भी चीज को देख लेते हैं और वो दिया मालूम भी पड़ता है। अंधेरे में छोटा सा दिया भी बहुत बड़ा दिया मालूम पड़ता है। लेकिन वो दिया यदि हम दिन में, दिन के उजाले में हम बाहर ले जाए तो किसी को मालूम भी न पड़े कि हमारे हाथ में दिया है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं जो हजारों हजारों सूर्यों की तरह प्रकाशमान, मेरे में न सूर्य की गति है, न मेरे में चंद्रमा की गति है, और न मेरे में अग्नि की गति है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, भगवान सर्वात्मा है, भगवान सर्व सबको प्रकाशित करने वाले हैं। और उनका जो प्रकाश है वो निरपेक्ष है। और भगवान की जो सर्वज्ञता है नारायण, ये सर्वज्ञता अतीन्द्रिय सर्वज्ञता है। भगवान की सर्वज्ञता अतीन्द्रिय सर्वज्ञता है। हमारी जो सर्वज्ञता है वो ऐन्द्रिक है। हमारा जो प्रकाश है वो ऐन्द्रिक है। हमारे पास जो भी चेतना है वो ऐन्द्रिक है। आंख है इसीलिए दिखाई दे रहा है, कान है इसीलिए सुनाई दे रहा है, मुख है इसीलिए हम बोल रहे हैं। माने हमारे पास जो भी चेतना, हमारे पास जो भी प्रकाश है, हमारे पास जो भी ज्ञान है, ये ज्ञान ऐन्द्रिक है, ऐन्द्रिक है। और भगवान का जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय प्रकाशमान जो परमात्मा। इसलिए अतीन्द्रिय प्रकाशमान जो परमात्मा है उसमें न तत्र चक्षुर गच्छति,
न वाक और न मनो। भगवान ने कहा ऐसा मेरा जो स्वरूप है, और वो स्वरूप प्राप्त करने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के बाद आप वापस नहीं आते। वापस नहीं आते माने संसार में नहीं आते। न सब पुनरावर्तते, वो वापस नहीं आता है। उस परमेश्वर को, दिव्य स्वरूप को जानने के बाद उसकी अमिट छवि, उसका अमित प्रभाव सकल अज्ञान को, अज्ञान मूलक वासना को काट देता है नारायण। तो पुनः फिर वो संसार में महात्मा नहीं आता है। और उस तत्व को जानने के दो ही उपाय है, या तो भगवान की और गुरु की कृपा हो जाए, या तो हम अपनी साधना इतना अधिक करें कि हमारा मन उस तत्व को जानने योग्य हो जाए। जो शक्ति भगवान ने अर्जुन को दी है, वही शक्ति गुरु भी शिष्य को दे सकता है। लेकिन हम दूसरे की शक्ति लेने की आशा न रखें, क्योंकि वो शक्ति तो केवल थोड़े समय के लिए होती है, वो तो उधार ली हुई होती है। इसलिए हमको अपनी शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, और वो अपनी शक्ति को जागृत करने का उपाय है नारायण, भगवान का नाम स्मरण। हम जीवन में ईमानदार बने रहे, हम किसी के भी मन को न दुखाए, हम आत्म संयम में बने रहे, किसी से राग द्वेष न करें, और जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है वो ईमानदारी से करते रहे, और निरंतर प्रभु का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। और इस भावना को भी जागृत बनाए रखें। ये सब भगवान का ही रूप है, भगवान का ही रूप है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारी इंद्रियां बन जाती है, हम जैसा सोचते करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है, और उसी के अनुसार फिर धीरे 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 हमको दिखने भी लगता है। हम किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक भाव रखते हैं ना, वो बड़ा बुरा है, वो बड़ा बुरा है, वो बुरा नहीं होने के बाद भी एक दिन वो बुरा दिखना शुरू हो जाए। और हम किसी के प्रति भाव रखें, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम सकारात्मक, तो हम सकारात्मक बनते हैं और हमको वही दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए हम हमेशा निरंतर ये भाव मन में बनाए रखें, हम अर्जुन की तरह है, अर्जुन की जगह पर हैं, और भगवान की कृपा हो हमारे अंदर, वो आध्यात्मिक शक्ति जगे, और वो भगवान का अनुभव हमारा अनुभव बन जाए। इसलिए भगवान का नामस्मरण सबसे ऊंची कोई साधना है अध्यात्म में आगे बढ़ने की, तो भगवान का नामस्मरण, निरंतर भगवान का नामस्मरण। और इस नामस्मरण के साथ साथ हम थोड़ा भगवान का योग करें, हम प्राणायाम करें, हम गहराई से सांसों को खींचे, लंबी लंबी सांस ले, और उस लंबी लंबी सांस के साथ हम प्रभु का नामस्मरण, सांस अंदर चली गई ओम नमः शिवाय, सांस बाहर आई ओम नमः शिवाय, सांस अंदर चली गई ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हम निरंतर प्रभु का नामस्मरण करते रहे, और इस भगवान के दिव्य भाव को हम अपनी अनुभूति बना ले, भगवान का चरित्र हमारा जीवन बने, अनुकरण बने। बड़ा सुंदर प्रसंग है, इस प्रसंग को हम कल भी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।